नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और आज हम फिर से ताजी से सीखेंगे कि कैसे दूसरों से बातचीत करनी चाहिए, कैसे बातचीत को हमेशा सकारात्मक बनाए रहना चाहिए, कैसे बातचीत में कड़वापन ना आने दें। इन सब प्रश्नों का जवाब खोजते हैं ताजी के साथ। प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हमारे इरादे और आंतरिक दशाएं कैसे हमारी बातचीत में झलकती है। खुद को भीतर से शुद्ध करने की प्रक्रिया हमें किस तरह से और भी ज़्यादा सहज होकर बातचीत करने की ओर ले जाती है। क्या आपको वह अभ्यास याद है जिसे मैंने पूरे हफ्ते करने के लिए कहा था? उस अभ्यास से क्या हुआ? जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तब आपकी आंतरिक दशा कैसी होती है और चीज़ें कैसे सहज तौर से होती हैं, उस पर गौर करें। जैसे किसी दोस्त या सहकर्मी या कलीग के साथ कॉफ़ी पीते हुए या घर पर अपने पति या पत्नी या बच्चों के साथ बात करते हुए गौर कीजिए। जब बातचीत खुशहाल हो तब अपनी दशा को मेंटली नोट कीजिए। आप भीतर कैसा महसूस करते हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप खुद को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। आप कितनी सिद्ध से सुनते हैं, कितने अटेंशन से सुनते हैं, यानी आपकी किसी को सुनने की क्वालिटी क्या है। जब किसी के साथ आपकी बातचीत कभी बहस में बदल जाए तब भी ऐसा ही करें, नोट कीजिए मेंटली। कई बातों करने से हम मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, विवाद हो जाते हैं। तो उस विवादिक बातों से आपके अंदर आपकी आंतरिक दशा पर गौर कीजिए। आपका इरादा क्या था? क्या आपने सही होने पर जोर दिया था कि मैं ही सच हूँ? क्या आप जान पाएंगे कि सामने वाला इंसान कैसा महसूस कर रहा था? जब आपस में बातचीत अलग अलग तरह की होती है, यानी कभी शांतिमय, कभी रुखी होती है, तब क्या आपने विभिन्न आंतरिक दशाओं पर गौर किया? क्या आपको मालूम पड़ा कि अपनी बातचीत के दौरान आपको चीज़ों को दोहराने की आदत है? ख़ास तौर पर क्या आपने इस बात पर गौर किया कि आप कितना बोलना चाहते हैं और वाकई में आप सुनते कितना हो? यदि आपको पता न हो तो अपनी पत्नी से पूछिए या अपने पति से पूछिए या बच्चों से पूछिए, तो सच बताएंगे आपको। बहुत अंदर की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे क्या करोगे उसको सुधारने के लिए? इस हफ्ते में हम एक अलग ही नज़रिया देखेंगे कि बाहरी तौर पर हम जो भी करते हैं वह किस कदर हमें आंतरिक तौर पर प्रभावित करता है। किस तरह से हमारी बातचीत करने का ढंग, हमारे बर्ताव और इस दुनिया में जीवन जीने के तरीके ने हमारी आंतरिक आध्यात्मिक दशा को प्रभावित कर दिया है। कई लोग हार्टफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन को सीख कर उसका अभ्यास कर रहे हैं, और मैंने गौर किया कि इसका असर कम्युनिकेशन के भी पर हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी आध्यात्मिक दशा जो बार बार अच्छी तरह की ओर बदलती जाती है। दिस इज इन्फ्लुएंस ऑफ आवर हार्टफुलनेस वे ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे ट्रेनर्स में एक ट्रेनर ने एक ऐसा किस्सा सुनाया कि कुछ सख्त मिजाज लोगों पर बातचीत करने के नए तरीके को सीखकर आजमाने का कैसा असर हुआ इसे। ये हुआ था स्कॉटिश प्रिजन, स्कॉटलैंड में। वहाँ पे जो प्रिजन गार्ड्स थे, ऑफिसर्स इन द जेल, वहाँ पे हमारा जो ट्रेनर पहुँच गई। द प्रोग्राम वाज फ्रॉम कस्टडी टू केयर, यानी हिरासत से हिफाजत तक। एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी वो।
इस प्रोजेक्ट में जेल के ऑफिसर्स एक समूह में ध्यान देकर कैसे सुनना, आदर से बात करना और समूह की मदद करना जैसी कम्युनिकेशन और काउंसलिंग स्किल्स को सीखा, ताकि वे समय आने पर एक दूसरे की मदद कर सकें। शुरू में इस बात से चिढ़ गए वो लोग और इसका विरोध भी करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो भावनाओं की भाषा उन्हें पसंद ही नहीं थी। एक गहरे में बैठकर, सर्कल में बैठकर अपने बारे में बात करने से वो कतराते थे, लिहाजा वे एक दूसरे को चुटकुला सुनाते। वो फैसिलिटेटर को बताते कि आप कौन से प्लेनेट से आ रहे हो, आपकी जो ट्रैवल शिप है वो कहाँ पार्क किया आपने। ये तो मजाक की बात हो गई। अब देखिए, उन प्रिजन गार्ड्स के लिए उनके काम की दुनिया काफ़ी सख्त, हिंसात्मक थी, जहाँ बातचीत सिर्फ आदेश देना यानी ऑर्डर देना या फिर दूसरों का अपना मजाक बनाने पे ही वो सीमित थी बातें उनकी, ताकि वे तनाव से मुक्त हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए और अपने फैसिलिटेटर्स ने अपने व्यवहार से दिखाया कि सभी का आदर करते हैं और उन सभी को वैसे ही स्वीकार करते हैं, तब जाकर प्रिजन गार्ड्स को लगा कि अब वे अपनी असली स्वभाव में आकर खुलकर बात कर सकते हैं। उन्होंने सीखा कि अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को सही तरह से व्यक्त करना कितना मुक्तिदायक था। अपनी बात को यदि कोई दिल से सुनता है तो कितनी तसल्ली मिलती है, और अब उन्हें एक दूसरे को सहयोग करने में कितना मजा आ रहा था। से वहाँ अब भी बहुत मजाक मस्ती हो रही थी, लेकिन अब वह मजाक हल्का फुल्का मजाक किया था, किसी को ठेस पहुंचाने वाला कत्ल नहीं था। उस ट्रेनर ने ऐसे सेशन से सत्र का वाकया सुनाया जिसमें एक भारी भरकम शरीर वाले ऑफिसर ने भाग लिया था। उसके शरीर पर चारों ओर टाटू और चोट के निशान थे, वायलेंस। सत्र के बाद उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जेल के माहौल ने उनके दिलों को भी जेल जैसा बना दिया था। उसने कहा, इस काम में करुणा के लिए कोई जगह ही नहीं है। और तब कोई भी मजाक नहीं कर रहा था, सभी शांत दुखी थे जो सब सुन रहे थे उनको। तो इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट बिकॉज यू हैव लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे बात करना, कैसे सुनना। इतना सीख लेने से बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया उनमें। अंत में जो कोई भी ऑफिसर बातचीत के लिए इस नए तरीके में भाग नहीं लेना चाहता था, उसको सब लोग मजाक से बोलते थे, ये तो डायनासोर आया, मीन्स इज गोइंग टू डिसअपियर। हार्टफुलनेस वे ऑफ कम्युनिकेशन के अभ्यास की ये बहुत शानदार खूबी है, जहाँ एक दूसरे के साथ बातचीत करने के नए तरीके हमें बाहर से भीतर तक बदल सकते हैं, और करुणा एवं संवेदना उस ढंग से बढ़ सकते हैं जिससे हम खुद देख के ताज्जुब हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी आदतें कितनी गहराई में जमी हुई हैं और अपनी बातचीत के धरे में हम कितने ढल चुके हैं। अक्सर मुझे लगता है कि हम यह अजीब सा खेल खेल रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत। बातों में यही होता है, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम सही हैं या जैसा हम चाहते हैं वैसा न होने पर हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और ज़्यादातर इसकी वजह से किसी और पर या खुद के दिलों पर पड़ने वाले प्रभावों से बेखबर रह जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। हम छोटी छोटी चीज़ों में भी ऐसा करते हैं। मान लें कि आपकी पत्नी या पति या मित्र आपका ट्रेन टिकट गुम कर दे और आपको रेलवे स्टेशन पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाए,
तो क्या आप ऐसा कहेंगे, देखो मैं सही था, टिकट तुम्हारे पास ही थी, मेरे पास नहीं, ये तुम्हारी गलती है कि अब हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हम खुद को सही ठहराते हैं और यह हमें सही होने की आदत को बढ़ावा देता है। ये सभी बातें ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन वे बड़े नुकसान कर सकती हैं। शायद हम बहस तो जीत जाएं, लेकिन बदले में एक दोस्त को खो बैठते हैं। यदि सामने वाला इंसान दुखी हो जाए तो क्या सच में हमारी जीत होगी? दिन के अंत में क्या आप खुश और शांति महसूस करोगे? मुझे डॉक्टर वेन डायर का कहा पसंद आता है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है, सटीक है। वे कहते हैं, जब आपको सही होने या दयालु होने के बीच चुनने का कुछ कहा जाए तो दयालु भाव ही को चुनना। हमारी बातचीत के मुश्किल बन जाने का अन्य कारण है कि अक्सर यह पसंद और नापसंद, लाइक्स और डिसलाइक्स या पूर्वग्रह से प्रेरित होता है। किसी इंसान के साथ अतीत में हमारा कैसा अनुभव रहा है, उसी के आधार पर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इंसान कैसा है ना। यदि आपको वह इंसान पसंद है तो आप खुशी खुशी से उनके साथ बात करेंगे, आप उनसे बात करते ही जाएंगे। हर चीज़ और हर किसी के बारे में हमारी राय होती ही है। ये पसंद, ये नापसंद, किसी के बारे में कट्टर राय होना, ये सब हम पर हैवी हो जाते हैं और यही हमारे लिए प्रेमपूर्ण, हृदयपूर्ण जुड़ाव बनना मुश्किल कर देता है। यह हमें भंवर की तरह ग्रंथियों में उलझा देता है। इसीलिए हमें अपनी आदतों को सुधारने पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हार्टफुलनेस वे ऑफ मेडिटेशन, जो ध्यान की पद्धति, और सफाई खास करके हमें इसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और इसके लिए हमें ज़्यादा संवेदनशील बनने और गौर करने की ज़रूरत है। प्लीज़ थिंक और हम ऐसी कैसी चीज़ को बदल नहीं सकते जिसके बारे में हमें पहले से ही पता न हो, है ना। उदाहरण के लिए, यदि मुझे यह समझ में नहीं आए कि दूसरे लोग जो बात कहना चाहते हैं उसे पूरा करने से पहले ही मुझे उन्हें रोकने टोकने की आदत है, तो मैं उस आदत को कैसे बदल सकता हूँ? या यदि मैं वाकई में ध्यान से नहीं सुन रहा हूँ क्योंकि मैं यह सोचने में व्यस्त हूँ कि आगे क्या कहूँगा, मैं क्या जवाब दूँगा। इसको थोड़ा और समझते हैं। मेरी एक दोस्त, जिन्होंने एक शरारती तरकीब बताई जिसे उसने अपनी फेलो टीचर पर आजमा दिया। सुनने जैसी बात है। उनको न सुनने की आदत थी। वो टीचर को, उनके जो कलीग थे, वो किसी की सुनते ही नहीं थे। बच्चों की शिक्षा के बारे में बातचीत के दौरान उसने कहा, मेरे दोस्त ने, आप जानती हैं मैं मकड़ियों को पढ़ना सिखाया करती थी और वे बहुत जल्दी सीख जाते थे क्योंकि मैं हर रोज़ उसके साथ योग किया करती थी। उस टीचर ने कहा, अच्छा। फिर बोली, मैं आपसे शर्त लगा रही हूँ कि आपके कक्षा में 50 भी स्टूडेंट नहीं होंगे जितने मेरे पास हैं। आपने ध्यान से ये बात सुनी होगी, राइट। तो टीचर ने इतना ही भी नहीं सुना कि वह मकड़ियों को पढ़ा रही थी और उन्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि दूसरों बच्चे भी उन पर हंस रहे हैं कि उन्हें कुछ सुना ही नहीं ढंग से। हम जानबूझकर अपनी सोच में और हमारी बात में करुणा और दयालुता को अपनी आदत में ला सकते हैं। यहाँ तक कि ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज में भी हम जब सेंड बटन दबाते हैं उससे पहले गौर कर लीजिए, थोड़ा ठहर जाइए, आपका मैसेज पढ़िए, आपने क्या लिखा है,
वो आदरयुक्त है, विनम्र है, उदार है। चेक करने में सिर्फ एक ही पल लगता है, लेकिन यह बहुत बड़ा फर्क कर सकता है। हो सकता है कि बोले गए शब्द आपके ध्यान में न रहें, लेकिन लिखे हुए शब्द कभी वो आदमी भूल नहीं सकता है। हार्टफुल कम्युनिकेशन का मेन तत्व है पूर्ण रूप से सुनना, उस बातचीत में पूरे होश के साथ मौजूद होना, होश के साथ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सेशन में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज ही से शुरू करते हैं, हम कौन से सरल बदलाव ला सकते हैं। हम पतंजलि योग के जो सूत्र हैं, यम और नियम, उन पे अभ्यास कर सकते हैं। वे हमें बेहतर बनाएंगे और अपने जीवन को प्रकृति के साथ तालमेल में लाकर जीने में मदद करेंगे। नियम का मतलब है अच्छी आदतें विकसित करें, हमारे लिए क्या बेहतर है उसको पकड़ें। यम का मतलब है जो अपनी बुरी आदतें हैं उसको कैसे ख़त्म करें। बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए आप ही खुद यमराज बन जाओ, इसलिए उसको यम कहा है। मानव जाति को अभी इस वक्त इस बदलाव की खास ज़रूरत है। हमें खुशी से विकसित करने की ज़रूरत है। आइए खुश होकर कुछ ध्यान करें और खुश होकर बातचीत करें।